ट्यूलिप ने खुद को जोर लगाकर फूलदान से बाहर खींचने की कोशिश की। उसे इस डरावनी जगह से बहुत डर लग रहा था और वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। वो कहीं और जाना चाहता था, किसी ऐसे जगह जहाँ डर न हो और वो आजादी से रह सके। जब वो पहली बार यहाँ आया था तो उसे सब कुछ बहुत दिलचस्प लगा था। उसने अपने पत्ते हिलाए और पास खड़े सूरजमुखी को मुस्कुराकर नमस्ते कहा, लेकिन सूरजमुखी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरअंदाज कर दिया। फिर ट्यूलिप ने फूलदान थोड़ा सरकाया और चलने की कोशिश की। तभी अचानक कमरे का मालिक अंदर आ गया और ओवन चालू कर दिया। ट्यूलिप को उस वक्त समझ आया कि ये कमरा खास पौधों को सुखाने के लिए था। जैसे ही ओवन से गर्म हवा निकली, ट्यूलिप का चेहरा झुलस गया। वो जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज सुनकर बगल वाला सूरजमुखी भी डर गया। डर के मारे उसका चेहरा भी बुरी तरह जल गया। ट्यूलिप यह सब देखकर चौंक गया और शेल्फ से नीचे गिर पड़ा। वो खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि उसने देखा मालिक सूखी टहनियाओं काट रहा है। ट्यूलिप को अब पूरा यकीन हो गया कि अगर वो यहीं रहा तो अगला नंबर उसी का होगा। उसने जल्दी से सिर घुमाया और दौड़ना चाहा, लेकिन तभी उसका सिर पास पड़े एक सूखे कैक्टस से टकरा गया। वो गिर गया और थोड़ा सा घायल हो गया। धीरे धीरे उसने कैक्टस की ओर देखा। उसने देखा कि कैक्टस खिड़की की ओर इशारा कर रहा था, जैसे कह रहा हो कि उधर भागो। ट्यूलिप को समझ आ गया कि ये उसका आखिरी मौका हो सकता है। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को फूलदान से बाहर खींच लिया। अब वो रेंगते हुए खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। जब वो खिड़की तक पहुंचा तो नीचे का नजारा देखा। नीचे का इलाका बहुत खतरनाक लग रहा था और वो जानता था कि वहाँ जाना भी आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो यहीं रुका तो जिंदा नहीं बचेगा। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन दुआ की कि सब अच्छा हो। फिर वो खिड़की से कूद पड़ा और बिल्डिंग की छत पर उतर गया। छत पर कई पौधे पहले से मौजूद थे जो शायद कभी ट्यूलिप जैसे ही हालात में यहाँ आए थे। यहाँ धूप बहुत अच्छी मिलती थी और सबसे बड़ी बात, यहाँ वो आजाद थे। ट्यूलिप को लगा कि यही तो वो ढूंढ रहा था, एक आजाद और सुरक्षित जगह। वहाँ के पौधों ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। ट्यूलिप अब राहत में था। उसे लग रहा था कि अब वो सही जगह पर है।